लिखिए इनर्शिया, लिख लिया आपने शब्द। इनर्शिया का टॉपिक हमने चुना है। लास्ट टाइम जो हम लोग पढ़ रहे थे मोशन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन हमने पढ़ा, जिसमें सबसे ज़्यादा फोकस हमारा रहा लीनियर मोशन पर। लीनियर मोशन हमारा सबसे ज़्यादा फोकस में रहा, जिसमें हम लोगों ने देखा डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, स्पीड, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, और फिर लीनियर मोशन को एक्सप्रेस करने का इक्वेशंस ऑफ लीनियर मोशन। ठीक है, तो अब उसके बाद हम लोगों ने उसका वेरिफिकेशन भी देखा, अलजेब्राइक भी देखा, ग्राफिकल वेरिफिकेशन भी देखा, और न्यूमेरिकल्स में उसका एप्लीकेशन भी देखा। इतना सब कुछ देखने के बाद अब हम लोग उससे थोड़ा एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और दूसरे लेसन में जाने के लिए स्टेप इन करते हैं। ठीक है, और उसी के लिए हमने ये पहला टॉपिक लिया है इनर्शिया। इनर्शिया क्या हो सकता है, कुछ गेस कर सकते हैं? चलिए, इनर्शिया एक वर्ड है इनर्ट। इनर्ट वर्ड से ये इनर्शिया वर्ड बना है। इनर्ट मीन्स इनएक्टिव, इनर्ट मीन्स इनएक्टिव, और इनएक्टिव यहाँ पर हम यहाँ किस तरह देख है ये वर्ड एप्लीकेबल देखेंगे। तो पहले हम यहाँ पे दें डिफिनेशन, इसको एक वर्डिंग कर लें। इनर्शिया ए प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी इन विच it does nothing, or the property of doing nothing is inertia। ठीक है, चलिए अब इस वर्ड का मीनिंग यहाँ पर सबके लिए क्लियर होगा, मुझे उम्मीद है। हर कोई समझ रहा है इसका सेंटेंस में क्या मीनिंग हो रहा है। किसी भी बॉडी का अगर कोई प्रॉपर्टी है जिसमें वो चाहता है कि हम वो कुछ नहीं करें, तो वो उसके लिए इनर्शिया है। तो ऐसा प्रॉपर्टी किस बॉडी में नहीं पाया जाता है? ऐसा प्रॉपर्टी हर बॉडी में पाया जाता है। कुछ नहीं करने की प्रॉपर्टी हर बॉडी में पाई जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि ईच एंड एवरी बॉडी हैज इनर्शिया। यस, मोर एंड लेस, है ना, कम या ज्यादा, लेकिन हर बॉडी इनर्शिया रखता है। और इसी प्रॉपर्टी को थोड़ा एक्सपांड करके, थोड़ा एडवांस करके अगर कहा जाए तो उसको हम एक और टॉपिक में कन्वर्ट करते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया का लॉ क्या है? इनर्शिया का लॉ, ये लॉ स्टेट करता है कि नोबडी कैन चेंज इट्स स्टेट बाय इटसेल्फ। नोबडी कैन चेंज इट्स स्टेट बाय इटसेल्फ। कोई भी बॉडी अपने स्टेट को खुद नहीं चेंज कर सकता। दिस इज द लॉ ऑफ इनर्शिया। Nobody can change its state by itself, means that is without an external force। जी, ये विदाउट एन एक्सटर्नल फोर्स हम यहाँ पर अंडर ब्रैकेट लिखते हैं। नहीं भी लिखेंगे तो भी हम इस लॉ को स्टेट करेंगे। ठीक है, लिखा यहाँ पर इसलिए है, इसको आगे चल करके हम एक जगह और इंट्रोड्यूस करेंगे। तो नो बॉडी कैन चेंज इट्स स्टेट बाय सेल्फ। कोई भी बॉडी अपने स्टेट को चेंज नहीं कर सकता। अगर कोई भी बॉडी अपने स्टेट को खुद चेंज नहीं कर सकता तो सबसे पहला सवाल ये है, आखिर वो स्टेट उस बॉडी का है क्या?
किसी भी बॉडी का स्टेट होता है, फिजिक्स में हम लोग चूंकि डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए अगर किसी बॉडी का स्टेट पर हम लोग डिस्कस करते हैं तो उसका दो स्टेट होता है। नंबर 1 स्टेट ऑफ रेस्ट और नंबर 1 स्टेट ऑफ रेस्ट और नंबर 2 स्टेट ऑफ मोशन। यस, ये दो स्टेट होते हैं बॉडी के, और ये दोनों स्टेट के बारे में ये यहाँ पर लॉ में मेंशन किया गया है। नोबडी कैन चेंज इट्स स्टेट बाय इटसेल्फ। कोई भी बॉडी अपने स्टेट को खुद चेंज नहीं कर सकता, यही इसका मीनिंग है, यही लॉ है। ठीक है, यही लॉ है और इसका मीनिंग यही है कि कोई भी बॉडी अपने स्टेट को खुद ही चेंज नहीं कर सकता, खुद ही चेंज नहीं करता, ये फैक्ट है। कोई भी एग्जाम्पल आप लेकर के देख लें और उसमें पाएं कि क्या उसमें वो फिट है या क्या वो इसमें अनफिट है। अगर कोई है यहाँ पर जो एग्जाम्पल को प्रोड्यूस कर सके जहाँ पर ये अनफिट है, तो रेज द हैंड्स। Nobody is raising hands. It means everybody knows it is true. Yes. तो ठीक है, हम इसे एक्सेप्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब इनर्शिया के बाद हमारे पास एक और टॉपिक, मास। ये मास क्या है? कहा जाता है द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ए बॉडी इज इट्स मास। जी, किसी भी बॉडी में उसका मैटर कितना मौजूद है, किसी भी बॉडी में उसके अंदर मैटर कितना मौजूद है, ये कहलाएगा उसका मास। और मास को हम लोग मेजर करते हैं। क्या मेजर करते हैं? ये बेसिक क्वांटिटी है। आपको मैंने पहले बताया था देयर आर 7 बेसिक क्वांटिटीज इन एसआई सिस्टम में 7 बेसिक क्वांटिटीज हैं। तो 7 बेसिक क्वांटिटीज में एक मास भी है ना? यस। तो एसआई यूनिट इसका क्या होता है? एसआई यूनिट इसका होता है किलोग्राम। और ये नेचर में कैसा क्वांटिटी है? क्या इसमें डायरेक्शन होता है? नो, इसलिए ये स्केलर है। ठीक है, तो नेचर में स्केलर और ये एसआई यूनिट रखता है किलोग्राम। किलोग्राम में इसे मेजर किया जाता है। अदर यूनिट्स आर ग्राम, पाउंड एंड इट्सी। अब आइए, और अब हम इसको रिमार्क्स में एक पॉइंट आपको याद दिलाएंगे। हमने इनर्शिया में क्या किया था? इनर्शिया में हमने देखा था each and everybody has a property of not changing its state, है ना, of doing nothing by itself। हर बॉडी एक प्रॉपर्टी रखता है जिसमें ये प्रॉपर्टी है कि अपने आप वो कुछ नहीं करना चाहता और अपने आप वो अपने स्टेट को चेंज नहीं करता। लॉ ऑफ इनर्शिया में यही देखा था, है ना? लॉ ऑफ इनर्शिया में यही देखा था जी। नोबडी कैन चेंज इट्स स्टेट। यस, नोबडी कैन चेंज इट्स स्टेट। और प्रॉपर्टी क्या थी इसकी? इनर्शिया की डेफिनेशन में क्या था? प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी टू डू नथिंग, कुछ नहीं करने वाली प्रॉपर्टी इनर्शिया है। ठीक है, अब इनर्शिया से हम मास का कैसे लिंक करते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं, देखिए। एक रिमार्क्स हेडिंग दीजिए और फिर लिखिए रिमार्क्स में, मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। जी, मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। मास इनर्शिया को मेजर करता है। मेजर करना समझ रहे हैं ना? मेजर करना समझ रहे हैं? उसको नापना, तौलना। जी, कैसे वो रीड करता है, कैसे उससे वो लिंक्ड है, कैसे वो माप करता है, उसको मेजर करना।
तो सोचिए एक छोटा सा ऑब्जेक्ट लीजिए, ये एक बॉडी, ठीक है, ये बॉडी है ना, तो ये बॉडी अगर है, हर कोई देख रहा है इसे, ये बॉडी है अगर, तो इसमें हम इसके इनर्शिया को कैसे समझे, ये अगर यहाँ पर रख दिया जाए, ठीक है, तो क्या ये अपने आप यहाँ से शिफ्ट हो रहा है, अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है? नहीं ना, आप लोग भी देखिए, नहीं, ये अपने पोजीशन को खुद चेंज नहीं कर पा रहा है। इसलिए इसके अंदर वो प्रॉपर्टी है नॉट टू डू नथिंग, वो प्रॉपर्टी नॉट टू डू नथिंग, कुछ नहीं करने का, है ना, नॉट टू डू एनीथिंग, नथिंग नहीं कहें यहाँ पर रॉन्ग रहा है, नॉट टू डू एनीथिंग, कुछ भी नहीं करने का ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो अगर ये कुछ भी नहीं करने का प्रॉपर्टी है तो ये इसका इनर्शिया है। अब चलिए इसके बदले में हम इसको रखते हैं, ठीक है, अगर हम इसे रखते हैं तो क्या ये ऑब्जेक्ट अपना शिफ्ट कर रहा है पोजीशन? नहीं। तो अब आपसे पूछा जाए कि ये जब रखा था तो ये भी अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर पा रहा था, रखने के पोजीशन में था, चेंज नहीं करने के पोजीशन में था, और ये भी अपने पोजीशन को चेंज करने में नहीं है एबल, तो अब दोनों में ज्यादा कौन है? दोनों में ज्यादा कौन है? तो यस, ये, ठीक है, ये है ज्यादा, इसकी प्रॉपर्टी ज्यादा है अपने पोजीशन को चेंज नहीं करने की। इसका मतलब ये हुआ कि आप कुछ न कुछ तो ये समझ रहे होंगे कि ये हेवियर होगा इससे, इसीलिए ये अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर पा रहा है। अगर आप ऐसा समझते हैं तो ठीक ही समझ रहे हैं। हम यहाँ पर मैटर जो मौजूद है इसमें हम उस पर फोकस करेंगे। इसमें जितना मैटर लगा होगा बनने के लिए, कंपोज होने के लिए, नेचुरली वो मैटर इसमें लगने वाले मैटर से ज्यादा है ना, और इसलिए इसकी प्रॉपर्टी टू डू नथिंग ज्यादा हुई। तो देखिए अब मास जो है इस मैटर, ये मैटर जो है वो मास है ना, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ए बॉडी, हमने यही डिफाइन किया था, द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ए बॉडी इज ए मास ऑफ इट्स ऑफ द बॉडी। तो अगर इसमें मास ज़्यादा है तो मैटर ज़्यादा है, ठीक है। तो मैटर ज़्यादा होने का मतलब ये हुआ कि ये प्रॉपर्टी रखता है ज़्यादा, नॉट टू डू चेंज इट्स स्टेट और इट्स पोजीशन, अपने पोजीशन को ना चेंज करने की प्रॉपर्टी ये ज़्यादा रखता है कंपैरेटिवली इसके, ठीक है, कंपैरेटिवली इसके प्रॉपर्टी ये ज़्यादा रखता है। तो अब ये क्लियर हो गया कि मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। आप इसके बदले में इससे भी हेवियर ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, इससे भी हेवियर ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, है ना। तो जो जितना हेवियर ऑब्जेक्ट होगा, जैसे आपके पास ये बुक है, ठीक है, ये अब ये बुक है, तो ये बुक में मास ज्यादा है, उस डस्टर से भी ज्यादा है, इस पेन से ज्यादा डस्टर में, और उस डस्टर से ज्यादा मैटर इस बुक में। तो इस बुक का प्रॉपर्टी नॉट टू डू एनीथिंग ज्यादा है। तो अब हम समझ रहे हैं या समझ गए कि मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, माने कुछ नहीं करने की प्रॉपर्टी ज्यादा किस पर डिपेंड कर रही है? प्रेजेंट मास, प्रेजेंट मैटर पे, और प्रेजेंट मैटर ही मास कहलाता है, तो मास ही मेजर कर रहा है इनर्शिया को। यस, चलिए अब आगे से बढ़ते हैं। एक प्रॉपर्टी और हम देखेंगे, एक प्रॉपर्टी हमने देखा था इनर्शिया, ठीक है। इनर्शिया वो प्रॉपर्टी था जो कुछ नहीं चेंज, कुछ नहीं करने की प्रॉपर्टी थी, किसी बॉडी का प्रॉपर्टी जो कुछ नहीं करना चाहता हो, वो होता है इनर्शिया। एक और प्रॉपर्टी हम ले रहे हैं बॉडी के अंदर, वो है मोमेंटम। जी, मोमेंटम। अब ये मोमेंटम क्या है? मोमेंटम का अब हम प्रॉपर्टी इसलिए कह रहे हैं कि इसमें भी एक इफेक्ट है जो हम देखना पसंद करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग के साथ उसको सुनना भी पसंद करेंगे। एक ये मास आप देख ही रहे सब लोग, ठीक है। अगर ये कोई ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर रख लें, ठीक है, मान लीजिए ये 10 किलोग्राम है, ग्राम किलोग्राम ज्यादा हो जा रहा है ना, ग्राम रख लीजिए, 10 ग्राम है, ठीक है। 10 ग्राम का ये बॉडी, ये
10 ग्राम का ये बॉडी, ठीक है, ये मूव कर रहा हो मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, और 10 ही ग्राम का यही बॉडी, 10 ही ग्राम का ये बॉडी मूव कर रहा हो 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। अगर आपको कहा जाए रुकने के लिए, आप रुकना किसको आसान समझेंगे, किसको रोक लेना आपके लिए सिंपल होगा जी? यस, पहला या दूसरा? नेचुरली वन, आपका रेजिंग हैंड वन पर है इसलिए वन। तो ये पहला ऊपर जो है ये इसका रोक लेना आसान आपके लिए होगा। अगर ये मूव करता हुआ हमारी तरफ आपकी तरफ आए तो हमारे लिए भी आसान यही होगा, आपके लिए भी आसान यही होगा इसको रोकना, इसके कंपैरिजन में, है ना? कुछ तो इफेक्ट होगा जो आपने समझा होगा, जो आपको आइडिया आया होगा कि उस इफेक्ट की वजह से ये आसान है। ठीक, जो इफेक्ट आया वही इसका मोमेंटम है। जो प्रॉपर्टी इसमें इन्वॉल्व देखा आपने, जिसकी वजह से आपको लगा कि इसका रोकना आसान है आपके लिए, वही इसका मोमेंटम है। ठीक है, अब इस मोमेंटम को, इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करते हैं फिर थोड़ा सा चेंज करके एग्जाम्पल को। यहां पर 10 ग्राम दोनों टाइम में ऑब्जेक्ट लिया था मैंने, है ना, 10 ग्राम का। लेकिन अब यहां पर मास तो सेम लिया था और वेलोसिटी, स्पीड इसका डिफरेंट लिया था। नहीं, तो मास सेम और वेलोसिटी या स्पीड दोनों का डिफरेंट लिया था। और यहाँ पर चेंज करते हैं, मास डिफरेंट। अगर ये 10 ग्राम है तो ये 100 ग्राम ले लीजिए, और ये आपकी तरफ आ रहा हो 5 मीटर पर सेकेंड से, ये भी आपकी तरफ आ रहा हो 5 मीटर पर सेकेंड से, तब क्या पाएंगे आप? सवाल फिर वही रहेगा, किसको रोकना? अगर आपको रोकने के लिए कहा जाए किसको रोकना आपके लिए सिंपल होगा? इस बार आप कह रहे हैं फिर इसी को, पहला ही को नहीं, क्यों? इसलिए ना कि आपके आइडिया में, आपके माइंड में ये आइडिया जरूर कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी को लेकर के आ रहा होगा, कुछ ना कुछ इफेक्ट इसमें है दोनों में, जो आपको आइडिया दे रहा है कि इस कम होगा वो इफेक्ट, वो प्रॉपर्टी कम होगा इसमें और इसमें ज्यादा होगा, है ना? तो नेचुरली आपका सही है वो आइडिया, लेकिन उस आइडिया का नाम तो आप नहीं जानते थे। वो आइडिया को हम यहाँ पर नाम देने जा रहे हैं मोमेंटम। फिजिक्स कहता है कि अगर किसी बॉडी का मास और वेलोसिटी की वजह से किसी बॉडी में कोई प्रॉपर्टी आती है तो वो प्रॉपर्टी उसका मोमेंटम कहलाएगा। यस, ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है तो नाउ यू कैन डिफाइन इट। द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी possessed by it due to its mass and velocity is momentum। मोमेंटम को हम लोग इसी से समझते हैं और लिखते हैं P से। मोमेंटम हम लोग P से लिखते हैं, ठीक है। मैथमेटिकल डिफिनीशन ये नहीं है, ये है फिजिक्स के लैंग्वेज में डिफिनीशन जो सही है ना। आइडिया हमको इसी से मिला था जो हम प्रॉपर्टी को एसेस कर सकें। आइडिया आपको भी इसी से मिला होगा, जिसमें आपने देखा होगा कि पहले वाले में मास दोनों का सेम था, वेलोसिटी डिफरेंट था, जिस वजह से प्रॉपर्टी डिफरेंट किया, और दूसरे वाले में मास डिफरेंट था, वेलोसिटी सेम था, इस वजह से प्रॉपर्टी डिफर किया। तो आपके आइडिया, आपके माइंड में भी आइडिया वही डेवलप हुआ जो मेरे माइंड में भी था, बस आप नाम नहीं जान रहे थे, नाम मैं बता दिया। तो मैथमेटिकली इसको कैसे डिफाइन करेंगे? मैथमेटिकली द मोमेंटम is defined
बाय द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। जी, ये मैथमेटिकल डिफिनीशन है और मैथमेटिकल डिफिनीशन का इम्पोर्टेंस है। देखिए, फिजिक्स में हमारा काम क्या है, किसी क्वांटिटी को समझना, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो समझ लेना एक काम है, कंप्लीट नहीं है। समझ लेना एक काम है, कंप्लीट नहीं। लेकिन उसका वैल्यू कितना है, वो एसेस कैसे किया जाएगा, कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, मेजर कैसे किया जाएगा, मेजर करना दूसरा काम है। अब बगैर मेजरमेंट के फिजिक्स इनकम्प्लीट है, बगैर मेजरमेंट के फिजिक्स इनकम्प्लीट है। इसलिए मेजर करते हैं जब तक नहीं, तब तक वो इनकम्प्लीट ही है। तो मेजर करने के लिए हमें मैथमेटिकल फार्मूला चाहिए, और मैथमेटिकल फार्मूला मोमेंटम का ये, दैट इज मोमेंटम P इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, और ये आप भी कह सकते हैं P इक्वल टू mv। मास की जगह पर m आ गया और वेलोसिटी की जगह पे v आ गया, और मोमेंटम को तो हमने P से लिखा ही है, तो मोमेंटम इक्वल टू mv हो गया। ठीक है, चलिए अब इसका ऐसा यूनिट क्या होता है ये भी जान लीजिए। एसआई यूनिट, देखिए P इक्वल टू mv, मैथमेटिकल फार्मूला तो यही है। मैथमेटिकल फार्मूला हमें मेजरमेंट करने का यूनिट बता देता है। तो मैथमेटिकल फार्मूला हमें अगर मेजरमेंट करने के लिए यूनिट बता देता है, तो ये हमें क्या बता रहा है, बता रहा है कि जब हमें इसे मेजर करना हो तो हमें मेजर करना होगा मास को और मेजर करना होगा वेलोसिटी को। किस वे में हम मास को मेजर करते हैं, क्या है यूनिट एसआई मास का, अभी लिखा था ना इससे पहले वाले में, किलोग्राम। और वेलोसिटी का ऐसा यूनिट पिछला ही लेसन में, पिछला लेसन में कितना था, मीटर नहीं, इधर मीटर पर सेकेंड, यस मीटर पर सेकेंड। तो अब इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और ऐसे नहीं लिख करके आजकल इस तरह से लिखा जाता है, तो ये लेटेस्ट और रिसेंट वे है, वे ऑफ राइटिंग द यूनिट, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हो गया। नेचर क्या होगा इसका, ये क्वांटिटी किस टाइप की क्वांटिटी है ना। अब किस टाइप की क्वांटिटी है अगर हम पूछते हैं या अगर कोई पूछता है, तो फिर ये समझना चाहिए कि वो क्वांटिटी डायरेक्शन के हिसाब से पूछी जा रही है या फिर मैग्नीट्यूड के हिसाब से, सॉरी डायरेक्शन के हिसाब से पूछी जा रही है ना। क्वांटिटी को हमने पिछले लेसन में बताया था कि क्वांटिटी को कैटेगराइज करने का दो वे है। एक तो वो फॉर्म कैसे हुआ है, उसके फॉर्मेशन क्या है, वो अपने आप में सिंगल है या किसी से मिल करके वो कंपोज हुआ है। अगर सिंगल है तो वो बेसिक क्वांटिटी है, लेकिन अगर कंपोज हुआ है तो वो डिराइव्ड क्वांटिटी है ना। और इसलिए वो कंपोजिशन के हिसाब से वो कैटेगराइज किया गया। लेकिन यहाँ कैटेगराइज करने का दूसरा तरीका है, डायरेक्शन का सेंस लेकर के। अगर हम कैटेगराइज करते हैं क्वांटिटी को, तो क्वांटिटी एक आता है वेक्टर और एक आता है स्केलर। वेक्टर किसको कहेंगे, वो क्वांटिटी जिसमें मेजरमेंट तो हो ही, मैग्नीट्यूड तो हो ही, लेकिन जी डायरेक्शन भी हो। तो वेक्टर का दूसरा पहचान है डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो होना ही है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ना भी होगा किसी क्वांटिटी में तो मैग्नीट्यूड होगा। लेकिन जिस क्वांटिटी में जिस क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, वो क्वांटिटी वेक्टर है। और जिस क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो, वो स्केलर है। तो मास को हमने इससे पहले लिखा था नेचर में स्केलर, क्योंकि उसमें डायरेक्शन नहीं था। लेकिन हम यहाँ पर अब वेलोसिटी को बताने जा रहे हैं। वेलोसिटी यहाँ पर हमारा वेक्टर है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन होता है। मास भले ही स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर है, इसलिए इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, स्केलर नहीं। एक स्केलर और एक वेक्टर दोनों का प्रोडक्ट अगर लिया जाए तो फिर रिजल्ट आता है वेक्टर, इसलिए नेचर होगा वेक्टर का। ठीक है, यस। तो चलिए अब आपने जान लिया इसको, एसआई यूनिट जान लिया, इसका नेचर आपने जान लिया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इसे ब्रेक देते हैं। कितना आपको इसके बाद आपको जानना है
लॉज ऑफ मोशन, जिसे डिड्यूस किया था, जिसे इंट्रोड्यूस किया था न्यूटन ने, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो अगला टॉपिक हमारा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन होगा, बट यहाँ नहीं, अभी आज के लिए इतना ही। और अगली बार जब हम लोग क्लास में मिलेंगे तो फिर उस वक्त मैं ये चाहूँगा कि एवरीबडी मस्ट रिमेंबर दिस टॉपिक विच एवर और वट एवर वी हैव स्टडीड टुडे। ठीक है, चलिए।